यहाँ आप देखेंगे मेरी तुलसी, तो शायद ही किसी की इतनी हेल्दी तुलसी होती होगी। और मैं बार बार टिप्स देती हूँ कि तुलसी को इस तरीके से हेल्दी बनाया जाए। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है कि समर्स में प्लांट्स खराब हो जाते हैं, गर्मियों में मतलब हम कैसे प्लांट्स खरीदें जो हमेशा फ्लावरिंग भी करें, वो ग्रीन भी रही। तो ये एक बेस्ट टाइम है। नाम कुछ बता रही हूँ, वीडियो को सेव कर लीजिए। तो यही बोलने वाली हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी टिप्स भी मिलेगी गार्डनिंग को लेके, जो कि आप परेशान रहते हैं कि अब इस पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, अब हम क्या करें। तो मैं आपको साथ के साथ वो सब चीजें भी बताऊंगी कि किस पौधे को आपको क्या करना है और किसे किस चीज की जरूरत है। तो दोस्तों, गर्मियों ने दस्तक दे दी है और इसी दस्तक के साथ में गार्डनर्स की ये टेंशन बढ़ गई है कि आखिर इस गर्मी में अपने गार्डन को कैसे बचाया जाए। लेकिन इसी टेंशन को दूर करने के लिए आज हम आ गए हैं गार्डनिंग एक्सपर्ट कविता जी के पास। हाँ, वही कविता जी जिनका गार्डन हमेशा हर सीजन में इसी तरीके से हरा भरा बना रहता है। तो आज इस वीडियो में हम उनसे कुछ ऐसे टिप्स जानने वाले हैं जिनकी मदद से गार्डन को गर्मियों में भी बिल्कुल हरा भरा और फूलों से भरकर रखा जा सकता है। इस वीडियो में वो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी बताएंगी जो आप गर्मियों में ऐड कर सकते हैं। तो ज्यादा देरी नहीं करते, मिलते हैं गार्डनिंग एक्सपर्ट कविता जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम आपके प्लांट्स के हिसाब से यहाँ पर देख लेते हैं कि आपने यहाँ पर समर्स की क्या क्या तैयारियां कर ली हैं। जी बिल्कुल। तो फिलहाल आप देखेंगे मेरे गार्डन में कैलेंचोई ने एक अपनी दुनिया बना रखी है। ये देखिए रेड की ब्यूटी ने, ये देखिए कितनी सुंदर और कितनी गॉर्जियस लग रही है ना। तो इसने पूरे गार्डन की शो बढ़ा रखी है और इतना प्यारा पौधा है, मतलब अगर आप इसको एक बार लगा लीजिए, ये परमानेंट पौधा है और कटिंग से ढेरों पौधे लगा सकते हैं। यहीं आप देखेंगे ये मेरे गेंदा, जिसको मैरीगोल्ड कहा जाता है, सीड से ग्रो कर रखे हैं। आप यहाँ पे बर्ड्स देख लीजिए, बिल्कुल अनगिनत है। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि समर और विंटर दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे काम करे हैं जो समर्स में करने चाहिए। फटाफट से मैंने वो काम अपने तो कंप्लीट कर लिए, क्योंकि मुझे भी बताना था अपने व्यूवर्स को कि अभी क्या करना चाहिए, यानी कि क्या प्रूनिंग करनी चाहिए, किस पौधों की रिपोर्टिंग करनी चाहिए, किन्हें खाद देनी चाहिए। तो ये सभी काम मैंने अपने गार्डन में कंप्लीट कर लिए हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपने देखा कैलेंडुला है, यहाँ पे हाइब्रिड गुड़हल है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने प्रूनिंग कर दी है। ये देखिए हाइब्रिड गुड़हल, इनकी रिपोर्टिंग वगैरह भी कर दी है। ये कैलेंचोए है, ये गुलाब है, इनकी भी मैंने जो है ना प्रूनिंग वगैरह कर दी है, जिससे कि ये हेल्दी रहे। कुछ टाइम बाद यानी कि अप्रैल जैसे ही खत्म होगा ना, मैं अपने ऊपर ये जो शेड देख रहे हैं इसमें मैं ग्रीन नेट इंक्लूड कर दूंगी ताकि इन पौधों को मैं बचा सकूं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है रोज ना गर्मी में डायबैक मारने लग जाता है, तो इसलिए इनकी केयर के लिए तो इन सभी पौधों को हमने ग्रीन नेट या शेड के नीचे थोड़ा सा रखना पड़ता है जब बहुत ज्यादा तेज धूप पड़ती है। तो यहाँ आप देखेंगे सारे रोजेज हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे गुलदाउदी, जिसे विंटर्स की क्वीन कहा जाता है, सबकी मैंने जो है प्रूनिंग करके रख दी है, क्योंकि ये अब विंटर्स में जो है फूल देते हैं और गर्मियों में ये अपने डॉर्मेंसी टाइम पे होते हैं, फूल नहीं देते बट जिंदा रहते हैं। तो यही बोलने वाली हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी टिप्स भी मिलेगी गार्डनिंग को लेके, जो कि आप परेशान रहते हैं कि अब इस पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, अब हम क्या करें। तो मैं आपको साथ के साथ वो सब चीजें भी बताऊंगी कि किस पौधे को आपको क्या करना है और किसे किस चीज की जरूरत है। यहाँ आप देखेंगे ये मेरा नींबू का पौधा है, आप देख रहे होंगे इसमें फूल बन रहे हैं। और इस बार मैंने गर्मी में ना बिल्कुल भी नींबू नहीं खरीदे हैं। इस पौधे ने मुझे कम से कम नहीं तो 2 से 2.5 किलो नींबू दिए हैं और मतलब कंटिन्यूस में लगा रहता है। अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 1 2 3 तो अभी लगे हुए हैं। ये कच्चा ही है, मैंने कच्चा तोड़ लिया। मगर आपको जो है ना नींबू के पौधे को फुल सनलाइट चाहिए होती है, ताकि आप इसमें अच्छी फूल ले सकें, अच्छे फ्रूट्स ले सकें। और इसे जो है कम पानी की भी नीड होती है। ये नहीं कि आप उसको डेली जो है पानी दे रहे हैं, इसकी मिट्टी जो है थोड़ी सी सूखी रहनी चाहिए। जब 80% मिट्टी सूख जाए तब आप इसको पानी दीजिए। नेक्स्ट आप देखेंगे ये भी आपका बल्ब से शायद पीस लिली है, मुझे इसका नाम याद नहीं है। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देन ये आप देखेंगे ये चाइना आपका ऑरेंज है, तो ये भी प्लांट मैंने इंक्लूड कर रखा है। खाने में बहुत खट्टे होते हैं, आप इससे अचार या आंवला वगैरह जो है डाल सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे रोजेस, आप अगर गिनती करेंगे तो या इस पूरे मेरे जो गमले में है ना, कम से कम नहीं तो 10 से 15 रोजेस लगे हैं। तो अभी फिलहाल रोजेस ने अपनी जो है ब्यूटी को बिखेर रखा है। अब जो है ना मार्च के बाद, अप्रैल ज़्यादा से ज़्यादा मार्च के एंडिंग तक ये सारे खत्म हो जाएंगे। फिर मैं इनकी प्रूनिंग करके इनको थोड़ा सा शेड के नीचे बचा दूंगी, ताकि ये मेरे पौधे जो हैं बच सकें, गर्मियों में, ज़्यादा तेज गर्मी में मरे नहीं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे मेरा टिकोमा का पौधा है, आप देख रहे होंगे इसमें फूल आ रखे हैं और कितना हेल्दी हो रखा है। मतलब मेरा ये कहना है ना, पौधा हाइट में हो वो ज़्यादा
ज़्यादा मैटर नहीं करता, पौधा छोटा हो मगर घना हो, हेल्दी हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो ये एक बेस्ट टाइम है जब आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे मेरे DIY हैं और यहाँ पे मैंने इनमें ना डायरेक्ट प्लांट नहीं लगा रखा है, ये क्लीन रहें, क्लियर रहें, लॉन्ग लास्टिंग रहें, स्टेबल रहें, इसलिए मैंने इसमें देखिए ये पॉट इंक्लूड कर रखा है, ताकि मुझे कभी मेरा प्लांट खराब हो जाए या मुझे उसको खाद वगैरह देनी हो तो मैं सीधे पॉट उठाऊं और ये वाला प्लांट जो है इसमें शिफ्ट कर दूं, या अगर अदर प्लांट भी मेरा लगाने का मन है। तो अभी आप ये देखेंगे ये है आपका पेंडेनेंस, स्पाइडर नहीं है, पेंडेनेंस का पौधा है, तो ये मैंने इसमें लगा रखा है। नेक्स्ट आप देखेंगे कैलेंचोई, तो अभी सर्दियों में एटलीस्ट अप्रैल के लास्ट तक ये पौधा चलेगा इसमें, और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये दोनों DIY में मैंने इस तरीके से अपना गार्डन जो है डेकोर कर रखा है। तो देखिए गार्डन तो सभी बनाते हैं, मगर ये छोटी छोटी चीज़ों से ना जान आ जाती है गार्डन में, और ये चीज़ें बोलती हैं समझो आपसे। जब आप अपने गार्डन में एंटर करते हैं ना, तो ऐसा लगता है मुझे, मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मुझसे बोल रही हैं, ये चीज़ें मुझसे कुछ बोलना चाहती हैं, और इनको देख के ना मेरे फेस पे वैसे ही स्माइल आ जाती है। तो मैं यही बोलूँगी कि अपने गार्डन में ना इस टाइप के पॉट्स जरूर इंक्लूड करें। अगर आप खुद भी बना सकते हैं तो ज़रूर इंक्लूड करें। अपने हाथ से कुछ बनाना चाहे, अपने गार्डन से, अपने घर से जो भी आपका वेस्ट निकलता है, तो उनको यूज़ करके आप छोटे छोटे प्लांटर्स बनाइए। जो नॉर्मली प्लांटर्स आप खरीदते हैं वो तो है ही, बाकी इन चीज़ों से थोड़ी सी जान आ जाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये गोरी चोरी का पौधा है, येलो कलर के फूल आते हैं जिसे येलो बेल्स भी कहा जाता है। तो बहुत ही प्यारा पौधा है, सर्दी में भी फूल देता है, गर्मी में भी फूल देता है। आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए ताकि ये हेल्दी रहे। अगर हम प्रूनिंग नहीं करते ना, हमारा पौधा हाइट में बढ़ता है, लंबाई में बढ़ता है, तो वो इतना सुंदर नहीं लगता, इतना दिखने में हेल्दी नहीं लगता। मगर अगर हम प्रूनिंग करते रखते हैं तो प्लांट की शेप देख रहे हैं आप, राउंड में रहती है। तो अगर मैं इनको कटिंग नहीं करूंगी तो ये पौधे यहाँ तक जाएंगे। तो फरवरी एक बेस्ट टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्च के आप मिड तक ना अपने सभी पौधों की प्रूनिंग कर लीजिए, ताकि वो हेल्दी रहें आपके पूरे समर्स में। यानी कि नवंबर तक उन्होंने अपना काम करना है, तो इतनी अच्छी प्रूनिंग कर दीजिए, यानी कि आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। ऐसे ही आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं फरवरी और मार्च के मिड, यानी कि जब तक आपको लगता है कि आपकी टेरेस पे या आपके गार्डन में बहुत तेज धूप नहीं है, तब तक आप अपने गार्डन में रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग फरवरी मार्च के मिड तक आप कर सकते हैं। सेकंड, मैं यही कहूँगी कि जब आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं तब आप रिपोर्टिंग बिल्कुल मत कीजिए। पौधा जो है शॉक में आ जाता है, फिर आप कहेंगे कि मैंने बोला था। नहीं, मतलब चीज़ों की पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद उस जगह, मतलब अगर आप प्लांट्स को कुछ करना चाहते हैं, उसको प्रूनिंग भी करना चाहते हैं तो करिए, मगर दोनों चीज़ें एक साथ नहीं करिए, क्योंकि प्लांट जो है वो शॉक में आ जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे मेरा गुड़हल का पौधा है, और आप मानोगे ये यहाँ तक पहुँच जाता है, मतलब अक्टूबर नवंबर तक ये इसकी हाइट यहाँ आ जाती है। मैंने इसको इतना हार्ड प्रून किया है ताकि ये हेल्दी हो जाए। इसकी स्टैम्स देख रहे हैं, ये मेरा मैच्योर पौधा है, मैंने कम से कम नहीं तो मेरे को 4 साल पुराना ये पौधा है। इतनी पतली स्टैम्प से मैं लेके आई थी इसको, ओनली 60 रुपीज़ का। आज आप इसकी स्टैम्प्स देख लीजिए कितना मोटा है। क्यों? क्योंकि मैं इसकी फरवरी मार्च में इतनी हार्ड प्रूनिंग करती हूँ। आप देखिए जब हम प्रून करते हैं ना, तो यहाँ से 2-3 ब्रांचेज आती है, यानी कि ये मल्टीपल ब्रांचेज अपनी निकालता है, तो पौधा क्या होता है, हेल्दी हो जाता है। और आप एक चीज में गौर कीजिए, देखिए जब मैंने प्रूनिंग करी है ना, तो मैंने यहाँ पे साफ का फंगिसाइड लगाया है। आप इसके ओपन एरिया को बंद करेंगे, चाहे आप नेल पेंट लगाइए, चाहे आप गोंद लगा लीजिए, चाहे आप फंगिसाइड लगा लीजिए, हल्दी पाउडर लगा लीजिए, मतलब आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है उसके ओपन एरिया को प्लीज बंद कीजिए, नहीं तो आपका पौधा डायबैक मारता है, नहीं तो फंगस करता है। तो ये चीजें भी करनी पड़ती है प्रूनिंग के साथ, आपको उसके ओपन पार्ट्स को भी बंद करना पड़ता है, नहीं तो आपका पौधा खराब हो जाता है। तो रिजल्ट आपके सामने है कि हार्ड प्रूनिंग के रिजल्ट कितने अच्छे आए हैं। सही टाइम पे सही पौधे की कटाई कभी भी पौधा खराब नहीं करती है, और सही चीज से कटाई, यानी कि जैसे आप प्रूनर यूज कर रहे हैं तो वो सैनिटाइज होना चाहिए, डेटॉल वगैरह से या सैनिटाइजर से आप उसको सैनिटाइज कीजिए, ताकि उसमें जो फंगस है या कोई भी इंफेक्शन वगैरह है किसी अदर प्लांट का, तो वो खराब ना करे आपके अच्छे पौधे को। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि आपको इसी पेज पे और इसी गार्डन में मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोनों, ताकि आपको ऐसी मसालेदार वीडियो मिलती रहे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे ये मोगरा का पौधा है, जैसा कि ये फ्रेग्रेंस देता है और बहुत ही प्यारा पौधा है। मैंने इसकी प्रूनिंग कर रखी है, आप देखिए कितना हेल्दी हो रखा है। अभी आप इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये पौधा समर्स का है, इसे ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि आपके गार्डन में पूरी फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस बिखेर देता है। नेक्स्ट आप देखेंगे बोगनवेलिया है। मैंने
इसमें देखिए इस टाइप का जो है ना स्टैंड है, ये मैंने इससे कवर कर रखा है ताकि बहुत ज़्यादा फैले नहीं। और ये मेरा वाइट बोगनवेलिया है, बहुत ही सुंदर लगता है। 14 इंची का पॉट है, कम पानी दीजिए तो ये पौधा आपका बहुत अच्छा रहेगा। इसको चाहिए होती है फुल सनलाइट। यहाँ आप देखेंगे कनेर, ये मेरा परमानेंट पौधा है, गर्मी में भी फूल देता है और सर्दी में भी फूल देता है, तो इसे भी आप लगभग 14 इंची का प्लांटर दीजिए। ये है चंपा का पौधा, जैसा कि अभी इसमें एक भी लीव्स नहीं आप देख रहे हैं, मगर मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है। हाँ, अगर आप इसको प्रून करना चाहते हैं तो आप इसको प्रून भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ना ये धीरे जो है ग्रोथ करता है। अगर आप कहें कि मैं इसकी कटिंग कर दूं और अगले 15 दिन में आपको रिजल्ट दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको कम से कम नहीं तो महीने से 1.5 महीने लगता है अपने न्यू शूट्स लाने में। तो ये प्लांट है, हार्डी प्लांट है, इसको प्रून करें फरवरी या मार्च में। नेक्स्ट आप देखेंगे ये मेरा मेहंदी का पौधा है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये अशुभ माना जाता है, घर पे इसको नहीं उगाना है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। पौधे ना कभी भी अशुभ नहीं होते हैं, मेंटालिटी आपकी होती है कि आप उसके साथ कैसा करते हो। आप लाके पौधा उसको मार दे तो वो भी तो अशुभ ही है ना, मगर पौधा कभी भी अशुभ नहीं होता। ये मेरा मेहंदी का पौधा है, इसकी पत्तियां तोड़ के मैं अपने बालों में भी लगाती हूँ और बहुत अच्छा कलर देता है। ये मेरा कम से कम नहीं तो 3 साल पुराना पौधा है, इसकी भी मैंने रिपोर्टिंग कर ली है क्योंकि एक बेस्ट टाइम है। यहाँ आप देखेंगे ये भी गोरी चोरी का पौधा है। इन सब पौधों की ना आप रिपोर्टिंग मांग रहा है तो आप इसको प्लीज़ रिपोर्ट कीजिए। जो जो काम है ना गर्मियों के, अगर आपने अभी नहीं करे तो आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, क्योंकि माना कि बरसातों में आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, मगर बरसात तक ना आपके ये पौधे फ्लावरिंग स्टेज तक पहुँच जाते हैं, तब आप इनको प्रून करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो ये एक बेस्ट टाइम है जब आप अपने पौधों को, अपने सभी गमलों को पेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे गार्डन में देखें तो सारे गमले मैंने दोबारा से पेंट करे हैं, क्योंकि अभी प्लांटर्स की ना जो पौधों की ग्रोथ होती है वो अभी फिलहाल कम होती है। ऐसे में हमें पौधे को मैनेज करना, यानी कि अगर हम गमले में पेंट कर रहे हैं तो मैनेज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसलिए एक बेस्ट टाइम है जब आप अपने गार्डन को पूरा रिनोवेट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे मैंने अपने अशोक के पौधे की भी प्रूनिंग कर दी है। मनी प्लांट को आप हेल्दी बना सकते हैं, उसकी भूरे पत्ते, काले पत्ते सभी को तोड़ दीजिए। देन इसको अच्छे से आप फर्टिलाइज करिए, खाद वगैरह दे के, नीम खली वगैरह दे के। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे भी ना मेरा इलायची का पौधा है, इसके पत्ते तोड़ के मैं मॉर्निंग की टी बनाती हूँ और इतना प्यारा फ्लेवर, इतना अच्छा फ्लेवर आता है। तो ऐसी जो हर्ब्स होते हैं ना, इनको आप ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो किया कीजिए। तो ये भी मेरा बहुत पुराना पौधा है, मैंने अपनी नेबर से एक स्टैंप ली थी और आज आप इस पौधे की ये देखिए हेल्थ देख लीजिए। और मैंने इतने पौधे तो इसको अपने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी हैं। तो ये पौधा भी बहुत अच्छा है, गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रो होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ धूप भी बहुत तेज है, यहाँ आंधी भी बहुत तेज है और यहाँ बारिश भी बहुत तेज है। फिर भी हर चीज़ को मैनेज करते हुए ये गार्डन को मैंने छोटे छोटे मतलब बड़ी प्यार से और बड़ी मेहनत करके संजो रखा है। कह सकते हैं मेरा तन मन धन इस गार्डन में बसा हुआ है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे मेरी तुलसी, तो शायद ही किसी की इतनी हेल्दी तुलसी होती होगी। और मैं बार बार टिप्स देती हूँ कि तुलसी को इस तरीके से हेल्दी बनाया जाए। चलो एक शॉर्ट टिप दे देती हूँ अभी, क्योंकि जैसे कि तुलसी आपकी विंटर्स में बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने यहाँ पे ग्रीन नेट जो होती है उसका टुकड़ा लगा रखा था। मैं यहाँ पे इसको फोल्ड करती थी और रात को मैं इसको खोल देती थी। तो मेरी तुलसी आप देख सकते हैं, फरवरी का महीना है, इतनी हेल्दी तुलसी। आप देखिए पत्ते देखिए आप कितने ग्रीन है। मैं क्या करती हूँ, ये जो मंजरी आपको दिख रही है ना, इसको मैं यहाँ से निकाल देती हूँ। ये मेरा कम से कम नहीं तो दूसरे दिन तीसरे दिन जो है ये मेरा डेली का काम है। अगर आपने ये नहीं किया ना, आपकी तुलसी कभी हेल्दी नहीं हो सकती है। तो स्पेशली तुलसी को एक बड़ा प्लांटर दीजिए। मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस है ना, तुलसी को अगर आप बड़ा प्लांटर नहीं देंगे तो वो इतनी बुशी और इतनी हेल्दी नहीं होगी। मेरा कम से कम नहीं तो 14 से 15 इंचेस का प्लांटर है। हमेशा तुलसी को बड़ा प्लांटर दिए। मिट्टी इसकी सौगी वगैरह मत बनाइए, जैसे इसकी मिट्टी ना थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए। आप इसको भर भर के लोटा पानी बिल्कुल मत दीजिए, जब आपको लगता है मिट्टी ड्राई हो तभी पानी दीजिए। तो तुलसी की एक स्पेशल टिप्स है, इसे फॉलो करेंगे तो आपकी तुलसी भी ऐसी ही हेल्दी रहेगी। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है कि समर्स में प्लांट्स खराब हो जाते हैं, गर्मियों में मतलब हम कैसी प्लांट्स खरीदें जो हमेशा फ्लावरिंग भी करें, वो ग्रीन भी रही है। तो ये एक बेस्ट टाइम है, मतलब फरवरी एंडिंग या मार्च के मिड तक आप इनकी कटिंग्स जो है वो ग्रो भी कर सकते हैं। नाम कुछ बता रही हूँ, वीडियो को सेव कर लीजिए या जो नाम बता रही हूँ उनके नामों को आप नोट कर लीजिए। पहला है आपका पोर्टुला, फ्लावरिंग प्लांट है, आप इसको बास्केट में लगाइए, आप इसको पॉट में लगाइए, छोटी छोटी कटिंग्स भी इसकी लग जाती है। दूसरा है आपका पोर्सलेन का पौधा, इसे भी आप कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। बहुत प्यारा प्लांट है, आपको अभी नर्सरी से मिल जाएगा। तो ये जितने भी समर्स के पौधे हैं अभी आप नॉर्मली जाके नर्सरी से ला सकते हैं। थर्ड आप लगा सकते हैं वांडरिंग जियो, ये भी एक बहुत प्यारा पौधा है, छोटी रूट्स वाला पौधा है, तो ईजिली आप बास्केट में लगा सकते हैं, ईजिली आप पॉट्स में लगा सकते हैं। फोर्थ आप लगा सकते हैं जेड प्लांट, तो वो भी एक बेस्ट प्लांट है, कटिंग से लगा सकते हैं इस पौधे को। एक छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी बहुत अच्छे से ग्रो होगी, बस ये है कि आप इसकी वेल्डेड मिट्टी बनाइए। एंड नेक्स्ट आप लगा सकते हैं लालसा का पौधा, ये भी एक बहुत अच्छा पौधा है।
और फिर आप लगा सकते हैं स्पाइडर का पौधा, ये भी एक बहुत अच्छा पौधा है। आपके जो इसके रनर्स आते हैं ना, जो अभी आ रखे होंगे, उससे भी आप एक न्यू प्लांट बना सकते हैं। और आप पेनीवार्ड लगा सकते हैं, और आप स्वीट पोटैटो वाइन लगा सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। अभी टर्टल वाइन लगा सकते हैं, टैंगलेट हार्ट लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे पौधों से, यानी कि ये छोटी रूट्स वाले पौधे हैं, और बास्केट्स में स्पेशली बहुत प्यारे लगते हैं। और बास्केट्स तो जरूर लगानी चाहिए अपने गार्डन में, क्योंकि ये ना आपके दूर से आपके गार्डन को खूबसूरत बनाती है। और आपके जो नेबर आपके गार्डन में आके नहीं देख सकते, वो आपकी बास्केट्स के माध्यम से समझ लेते हैं कि गार्डन तो वाकई में सुंदर है। तो मैंने भी इसी तरीके से ना अपनी ये बास्केट्स इंक्लूड करी, और अब आप देखेंगे तो पूरा मतलब राउंड मैंने अपनी बास्केट से बना लिया है। और दूर दूर से नेबर देखते हैं और मेरे गार्डन में आते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। और जब कहीं से मिलता है ना, कहीं से तारीफ के दो शब्द मिलते हैं, तो एक गार्डनर को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। उसकी अपने आप ही एक एनर्जी लेवल और बढ़ जाता है, और एक जोश आ जाता है आगे कुछ और अच्छा करने के लिए। मतलब मैंने कम से कम नहीं तो अभी आपके 10-12 पौधे बता दिए हैं, तो ये आप बास्केट में इंक्लूड करिए, अपने छोटे छोटे DIY में इंक्लूड करें। मतलब आप सब में इनको लगा सकते हैं। आप छोटे स्नेक प्लांट भी लगा सकते हैं, जिसकी हाइट बहुत छोटी होती है, वो भी आपका बहुत अच्छे से चलेगा। आप अपना यूफोर्बिया मिली लगा सकते हैं, रबर प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग के लिए भी एक बेस्ट टाइम है जब आप छोटे छोटे प्लांट्स की कटिंग लगा के और उससे एक अपना गार्डन जो है नया तैयार कर सकते हैं। या अपने नेबर से मांग लीजिए, पड़ोसियों से मांग लीजिए, फ्रेंड से मांग लीजिए, तो ये पौधे आपके कटिंग के थ्रू भी लग सकते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पौधे बहुत गर्मी में भी अच्छे हरे भरे रहें, ग्रो करते रहें, इसके लिए फर्टिलाइजर उन्हें कौन सा देना चाहिए? देखिए अंजू जी, अभी जो है ना, अभी तो इन्हें सॉलिड फर्टिलाइजर चाहिए। अगर हमने अभी इनको बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन दे दिया है, यानी कि जो इनको आपका MP के वगैरह जो इनको न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए होते हैं, या और छोटे छोटे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, वो सब अगर हमने अभी दे दिए, तो आपका प्लांट फुल गर्मी भर हेल्दी रहेगा। मगर एक बार खाद देके ना प्लांट्स की मतलब इनफ नहीं होता है, हमें उसे अब जो है ना, अभी आप सॉलिड दीजिए। अब जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तब हम इन फर्टिलाइजर्स को नहीं दे सकते हैं। फिलहाल अभी जो देना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप वर्मी कंपोस्ट दीजिए। मैं गोबर की खाद अवॉइड करती हूँ, क्योंकि या तो वो बहुत अच्छे से डीकम्पोस्ट हो रखी हो, तब आप उसे दीजिए, अगर आप श्योर हो कि वो 1 से 2 साल पुरानी है। सेकेंड, वर्मी कंपोस्ट इसलिए देती हूँ, वो केचुए की खाद होती है, वो ठंडी होती है, और गोबर की खाद होती है गर्म, तो आप उसको प्लीज अभी तो अवॉइड कीजिए। आप उसको विंटर्स में दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, हमें ओनली खाद नहीं देनी होती है, उसके साथ हमें नीम खली देनी होती है, ताकि हमारे पौधे में कोई फंगस हो, हमारी मिट्टी में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, कीड़े वगैरह हो, उससे वो प्रोटेक्ट करती है। थर्ड, हमें अपने कैल्शियम अपने पौधे को देने के लिए और जड़ों को मजबूत करने के लिए ना कुछ कैल्शियम का सोर्स देना होता है। या तो आप रॉक फॉस्फेट दे दीजिए, या आप बोन मिल वगैरह दे सकते हैं। तो ये तीनों चीजें मिलानी है। फोर्थ, आपको डालना है इसमें फंगीसाइड पाउडर, ताकि आपके पौधे को वो वही फंगिस वगैरह से जो है वो प्रोटेक्ट करे। तो ये 4-5 चीजें मिला के आप अपने पौधों को, और अगर आप राख यूज करते हैं ना, जो उपले वगैरह कंडे वगैरह की जो राख होती है, उन सबका मिक्सचर ना आप बहुत अच्छे से मिलाइए। देन अपने सभी पौधों की गुड़ाई कीजिए, और शाम के टाइम अपनी सारे जो ये फर्टिलाइजर है मिक्स करके 2-2, 3-3 मुट्ठी सबको दीजिए। तो 101% आपके पौधे गर्मी भर फुल हेल्दी रहेंगे, फुल ब्लूम करेंगे, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो आप इन चीजों को जरूर यूज किया कीजिए। तो आप कितने दिनों में खाद को रिपीट करती है अपने प्लांट्स में? देखिए अंजू जी, अभी तो मैं जैसे फरवरी में मैंने डाल दी है, तो अब मैं ना लगभग इसको अप्रैल में लिक्विड खाद दूंगी, क्योंकि तब जो ये आप देख रहे हैं कि गर्मी फिलहाल अभी इतनी ज्यादा हो चुकी है, तो ऐसे में मैं सॉलिड फर्टिलाइजर अब नहीं दे सकती हूँ, जिससे मेरे पौधे खराब हो सकते हैं। अब हमें देना है उन्हें लिक्विड फर्टिलाइजर। तो लिक्विड फर्टिलाइजर में आप गोबर के कंडों का लिक्विड दे सकते हैं, तो और चावल का पानी दे दीजिए। दाल वगैरह आप जब धोते हैं ना, तो उसका जो लिक्विड है, सब्जियों को भिगा के जो उसका लिक्विड रहता है, उन सभी से ना, उसमें सभी जो होते हैं न्यूट्रिशन होते हैं, वो आपके पौधों को फुल हेल्दी रखते हैं, गर्मियों में ठंडक प्रदान करते हैं। तो आप गोबर के कंडों की खाद तो ज़रूर दीजिए, वो बहुत अच्छा सोर्स होता है, आपके पौधों को बहुत अच्छे से हेल्दी भी रखता है, और फूल भी उसमें बहुत अच्छे से आते हैं। तो और पौधों को जो है पानी आप बिल्कुल अच्छे से दीजिए। जब गर्मियों में ना पौधों को पानी, ये नहीं कि आपने थोड़ा सा स्प्रिंकल किया और पौधों के लिए इनफ हो गया, मिट्टी गीली हुई और हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। पौधों को भर भर के पानी देना होता है, यानी कि पॉट्स को आप पूरा अच्छे से फिल कीजिए। एंड सेकंड, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, लोग क्या करते हैं, धूप में आके उनको जब भी प्लांट को पानी, मतलब जैसे टाइम मिलता है ना, तो वो पौधों को पानी देने लग जाते हैं, मगर ये एक गलत तरीका है। पौधे उस टाइम बहुत ज्यादा हीट, मतलब उनकी मिट्टी बहुत गर्म होती है, आप उनको पानी देते हैं तो पौधा खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने उनको क्या करना है, या तो शाम को 5-5:30 बजे जब धूप
ढल जाती है तब आप उनको पानी दीजिए, या अर्ली मॉर्निंग अगर आपको शाम को टाइम नहीं है तो आप 5 साढ़े 5 बजे उठ के या 6 बजे भी आप अपने पौधों को पानी दे सकते हैं, ताकि अगर 9 बजे भी धूप आए तो आपके पौधे जो है वो अच्छे से उस चीज़ को एब्जॉर्व कर ले। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर कविता जी ने दी है। अगर इन टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो समर्स में भी आपका गार्डन बहुत ज़्यादा हरा भरा रहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा समर्स में आप अपने पौधों को बचाने के लिए क्या खास करते हैं वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर तो आपने सिर्फ समर्स के गार्डनिंग को लेकर टिप्स जाने हैं, इससे भी ज़्यादा बहुत सारे टिप्स अगर लेना चाहते हैं तो कविता जी का खुद का एक चैनल है गार्डन ऑफ कविता, नीचे हमने मेंशन किया है, आप वहां पर विजिट जरूर करें। हर दिन यहाँ पर वीडियोस आती रहती हैं और ढेरों ऐसे टिप्स दिए जाते हैं जिससे आप अपनी गार्डनिंग को बहुत इजी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।